राष्ट्रीय गर्व है। राजस्थान के एक एक परिवार ने, एक एक नागरिक ने इसको निभाया। देखो कोई भूखा नहीं रहा। हमने कैश बांटा, कैंड बांटा, गेहूं बांटे, लोग खुश थे। ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कब किसके लग जाए, कब किसी मृत्यु ने पता नहीं लगेगा। ये तो हमने 40,000 टेस्ट करने का जो व्यवस्था कर ली है, उसके कारण हम कॉन्फिडेंस के अंदर। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के आज कोई हमें कोई खुशी नहीं है। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी। राजस्थान के नाटक का भी पटाक्षेप नहीं हुआ है। सियासी संग्राम या सियासी घमासान जो भी कहें जारी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके 2 साथियों को कांग्रेस ने मंत्री पद से हटा दिया है। यानी मनाने और दुलारने का जो सिलसिला चल रहा था उसे विराम दे दिया गया है। इस बीच ये खबरें भी आई थी कि कल से आज तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जिनमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, उन्होंने उनसे कई बार बातचीत की, लेकिन वो बातचीत पटरी पर नहीं आई। मामला नहीं सुलझा और आखिरकार कांग्रेस को यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें अभी दल से निष्कासित नहीं किया है। अभी इसको लेकर कई पेंच बाकी है, लेकिन सचिन पायलट ने अपने ट्विटर अकाउंट से उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस का नाम हटाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा यह देखा जाना बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि सचिन पायलट के खेल का पीछे का खेल भाजपा ही सब कुछ रच रही थी। खेल के पीछे भाजपा मुख्य रूप से शामिल थी। डोर भाजपा के हाथ में और सचिन पायलट को वो अपने तरीके से नचा रही है। और जिस कश्मीर कनेक्शन की बात मैंने अपने पहले वीडियो में की थी, वो बात भी लगता है कि बहुत कुछ वहां भी कुछ न कुछ है इसमें जरूर। तो डोर भाजपा के हाथ में है सचिन पायलट का। हालांकि अभी उसने खुलकर कोई कुछ दलीलें नहीं दी है। ये जरूर है कि सचिन पायलट ने जब सत्य पराजित नहीं हो सकता है का ट्वीट किया, तो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इसे ट्वीट किया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यानी जो बात सचिन पायलट ने कही उसी को संबित पात्रा ने दोहराया। वैसे बुधवार को भाजपा की बैठक और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। वसुंधरा राजे सबसे बड़ा कांटा या सबसे बड़ा दीवार जो है सचिन पायलट के लिए होंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे से टकराने की हिम्मत न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है और न ही गृह मंत्री अमित शाह को। दोनों की सत्ता को बार बार वसुंधरा राजे ने राजस्थान में चुनौती दी और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने राज्य में अपने तरीके से चलाया, तमाम विरोधों के बावजूद। इसलिए उनकी चुप्पी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है भाजपा के इस पूरे खेल पर। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे कल भाजपा की बैठक में शामिल होंगी, लेकिन इसे लेकर भी कई तरह की अगर मगर हैं और कई सवाल हैं। वैसे एक बात तो तय है कि राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं है और सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। भाजपा उनका बहुत दूर तक साथ नहीं दे सकती, क्योंकि सचिन पायलट के साथ उंगलियों पर गिनने लायक ही विधायक हैं। कहा जा सकता है कि यह मामला कांग्रेस बनाम भाजपा का ही हो गया है। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि भाजपा अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है और जिस तरह का खेल वो ईडी और इनकम टैक्स के जरिए पिछले 1-2 दिन में उसने किया, उससे ये लगता भी है कि उस पूरे खेल के पीछे, पर्दे के पीछे सारी कहानी उसने ही रची है। सचिन पायलट तो सिर्फ मोहरे थे। बैठक आज कांग्रेस ने फिर अपने विधायक दल की बैठक की, विधायकों के साथ बैठक की।
इस बैठक में कांग्रेस ने सचिन पायलट को भी आमंत्रित किया था, लेकिन सचिन पहले ही अपने तेवरों से पार्टी को साफ कर चुके थे कि वे इस बार आर पार के मूड में है, लिहाजा वे बैठक में नहीं पहुंचे। नतीजा ये निकला कि न उन्हें सिर्फ मंत्री पद से हटा दिया गया, बल्कि पार्टी में दिए गए विभिन्न ओहदों से भी हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दो टूक कहा, हालांकि वो सचिन के बजाय भाजपा के खिलाफ ज्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक साजिश के तहत राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। भाजपा ने धन बल, सत्ता बल, ईडी और इनकम टैक्स विभाग का गलत इस्तेमाल किया। पूरे देश ने देखा कि अशोक गहलोत सरकार के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। सचिन और कुछ विधायक भ्रमित होकर सरकार गिराने की साजिश में शामिल हो गए। यह राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती देना है। यूं अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का छापा दूसरे दिन भी जारी रहा गया। कहा तो ये जा रहा है कि अभी तक की छापेमारी में लाखों रुपए कैश और अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें विदेशों से भी पैसों का लेन देन शामिल है। इसमें कितनी सच्चाई है अभी सामने आना बाकी है। वैसे भाजपा के सूत्रों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पायलट से किसी भी तरह का वादा नहीं किया है। भाजपा कोई कदम ले इससे पहले सचिन को अपनी स्थिति साफ करनी होगी। और कहा यह जा रहा है कि पायलट की अगुवाई के लेकर वसुंधरा राजे से चर्चा अभी बाकी है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला विधायक ही लेंगे। कांग्रेस की बैठक जब विधायक दल की हुई तो उसके बाद राज्यपाल से अशोक गहलोत ने मुलाकात की, राजभवन गए, 104 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी उन्हें सौंपी। हालांकि इस बीच ट्राइबल पार्टी के विधायकों ने वीडियो जारी कर कहा कि हमें कैद में रखा गया है। बीटीपी यानी ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं। अगर ट्राइबल पार्टी के विधायक सचिन खेमे में चले जाते हैं तो गहलोत खेमे के पास 100 विधायकों का समर्थन ही बाकी रह जाएगा। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 101 विधायकों की जरूरत होगी। वैसे अभी खेल और भी होने हैं। जाहिर है कि कांग्रेस बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर से गुहार लगाएगी। स्पीकर सीपी जोशी हैं, कांग्रेस के पुराने साथी वफादार हैं। जाहिर है कि ऐसा होगा ही, और सचिन पायलट समेत दूसरे विधायकों की सदस्यता ऐसे में जा सकती है। तब गहलोत का काम आसान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद ये देखना बाकी है कि सचिन के साथ कितने विधायक हैं। 18-19 विधायक लेकर वे मुख्यमंत्री, मैंने पहले भी कहा कि न तो कांग्रेस बनाएगी और न भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। उन्हें मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, लेकिन 19 विधायकों के साथ, 20 विधायकों के साथ वे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और न ही अशोक गहलोत की सरकार जा सकती है। तो कितने विधायक उनके पास हैं, कितने रहेंगे, और अगर सरकार बची रहती है तो फिर कांग्रेस के बाकी विधायकों का क्या रुख होगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा। जाहिर है कि अभी बहुत सारे अगर मगर, बहुत सारी तिकड़म होंगे, बहुत सारी सियासी खेल होंगे। और जैसा पहले भी मैंने कहा कि अशोक गहलोत को जादूगरी का फन भी आता है। सियासत के वे माहिर खिलाड़ी हैं, राजस्थान के नब्ज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए वे केंद्र की सियासत में उन्होंने कभी भी जाना पसंद नहीं किया। अब उनके रुख पे उनकी सियासी बाजीगरी और सियासी जादूगरी की भी परख होनी अभी है। और जो कुछ सामने नजर आ रहा है उससे तो ये लगता है कि वो अपनी सरकार बचा ले जाएंगे, लेकिन खेल अभी बहुत बाकी है। और फिल्मों की भाषा में कहे तो फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखें आगे आगे क्या होता है। अगर इससे बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए,
तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है।